हेलो डियर, गुड आफ्टरनून। थोड़ा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोग के गोड़े में उपयोग के बारे में, तो डिस्कस आज डियर्स क्षारक के बारे में डिस्कस करते हैं। डियर्स क्या होता है क्षारक, इंग्लिश में कहते हैं बेस। तो डियर्स बे पदार्थ, अब डियर्स क्षारक की परिभाषाएं अलग अलग हैं। तो डियर्स आर्हेनियस के अकॉर्डिंग मैं बताने जा रहा हूँ आपको। बे पदार्थ जो जलीय विलयन की अवस्था में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन की अवस्था में OH- आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन की अवस्था में OH- आयन या OH- आयन का नाम होता है हाइड्रॉक्सी आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। डियर्स अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डियर्स NaOH कास्टिक सोडा है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। डियर्स इसके हम जल में घोलते हैं, जलीय विलयन मतलब जल में घोलते हैं तो Na पॉजिटिव अलग हो जाता है और डियर्स OH नेगेटिव अलग हो जाता है। ऐसे अगर हम देखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास, इसका देहाती नाम है वैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर K अलग हो जाता है और डियर्स OH नेगेटिव अलग हो जाता है। ऐसे अगर हम एक और उदाहरण दें तो डियर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना, और जैसे इसको भी हम जल में घोलते हैं तो Ca पॉजिटिव अलग हो जाता है और OH नेगेटिव अलग हो जाता है। यहाँ पर OH देख रहे हो डियर्स 2 लगे हैं, इसलिए यहाँ 2 लगा दोगे। अगर हम इसका एक फोर्थ एग्जाम्पल देखें डियर्स MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो डियर्स इसको भी जल में घोलते हैं जलीय विलयन में तो Mg2 पॉजिटिव अलग हो जाता है और आपका OH नेगेटिव अलग हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं OH 2 हैं, इसलिए यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं डियर्स। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। अब डियर्स इसकी एक अदर परिभाषा देखते हैं दूसरी, ब्रांस्टेड एंड लॉरी के अनुसार अथवा, तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं क्षारक कहलाते हैं। डियर्स वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण दें तो डियर्स यही आपके NaOH KOH CaOH का होल ट्वाइस MgOH का होल ट्वाइस एल्यूमिनियम OH का होल राइस। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो डियर्स ये आपकी थी अम्ल की क्षारक की परिभाषाएं। डियर्स डिफरेंट क्षारक हैं, उन्हीं हिसाब से इनकी डिफरेंट परिभाषाएं हैं। और डियर्स आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डियर्स ये थी आपकी क्षारक की परिभाषा। अब हम देखते हैं क्षारक के कुछ गुण। तो डियर क्षारक के गुण में हम देखेंगे क्षारक के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो डियर्स इनका स्वाद, इनका मतलब क्षारक, इनका स्वाद तीखा और कड़वा होता है। तीखा होता है चरफरा, कड़वा तो आप जानते हैं। ये दूसरा, इनको स्पर्श, अगर हम इन्हें स्पर्श करें तो ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। तो डियर्स ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। डियर से साबुन की तरह चिकने होते हैं। अगला हम डियर्स देखें थर्ड, अगर हम थर्ड देखें डियर्स तो ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।
डियर से लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगर हम इसके डियर से रासायनिक गुण देखें तो भौतिक गुण होगा जो हम ऊपर से देख सकते हैं। अगर हम डियर से इसके रासायनिक गुण देखें तो रासायनिक गुण में उधर 3 होगा, डियर 4 देखते हैं। अगर हम डियर से नहीं गर्म करते हैं, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव का मतलब है गर्म करना। तो डियर जैसे ही हम इन्हें गर्म करते हैं तो गर्म करने के जस्ट बाद धात्विक ऑक्साइड और जल बनता है। तो क्या डियर्स, इन्हें गर्म करने पर ये धात्विक ऑक्साइड व जल बनाते हैं। जब हम डियर्स इन्हें गर्म करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर MgOH का OH को हम गर्म करते हैं तो MgO और H2O प्राप्त होता है। तो डियर्स क्या है, धात्विक ऑक्साइड और आपका जल प्राप्त होता है। अगला डियर्स अगर हम देखें डियर्स, अगर हम देखें अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया, तो ये अम्लों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ये अम्लों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। डियर जैसे NaOH आपका क्षार है या HCl अम्ल से अभिक्रिया करता है तो डियर्स NaCl अलग हो जाता है, NaCl और आपका H2O अलग हो जाता है। डियर्स OH H के साथ अलग हो जाता है। डियर्स अगर इसे आप KOH ले लेंगे और डियर्स अगर अम्ल मैंने मान लो HNO3 नाइट्रिक अम्ल ले लिया तो डियर्स आपका HOH अलग हो जाएगा और आपका KNO3 बन जाएगा। तो डियर्स वही है कि आप जब क्षारों को अम्लों के साथ गर्म करेंगे तो आपका लवण व जल बनेगा। अब डियर्स अगर हम इसके उपयोग के बारे में बात करें, डियर्स हर एक क्षार के अलग अलग उपयोग होते हैं। तो अगर हम डियर्स इसके उपयोग के बारे में बात करें, उपयोग तो डियर्स क्षारकों के उपयोग के बारे में डिस्कस करें तो डियर्स अलग अलग क्षार के अलग अलग उपयोग होते हैं। जैसे आप डियर्स देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के उपयोग। तो डियर्स क्या है, साबुन तथा धावन पाउडर बनाने में, साबुन धावन पाउडर मतलब कपड़ा धुलने वाला पाउडर, रेयान बनाने में, रेयान आपका एक प्रकार का कपड़े टाइप का डियर्स होता है, धागा, कागज व लुगदी उद्योग में डियर्स कागज बनाते हैं, कागज की लुगदी बनती है तो उसमें इसका यूज होता है। अनेक रासायनिक निर्माण, बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जिनके निर्माणों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। डियर्स मैं इसको आपको दिखाऊंगा एक लैब के जरिए, आप मेरे लेक्चर लगातार देखते रहिए। अगला डियर्स है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का -2। डियर्स इसके उपयोग तो सफ़ेदी बनाने में, क्योंकि इसका रंग सफ़ेद होता है तो हम इस अगर जैसे दीवार वगैरह पोतने के वगैरह में काम आता है जहाँ पर हमें सफ़ेद सफ़ेद की आवश्यकता होती है, वहाँ पर डियर्स हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। डियर्स ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा उद्योग में, मिट्टी की अम्लता की उदासीनीकरण में, खारे जल को मृदु बनाने में। अगला डियर्स है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, डियर्स क्लीनिंग एजेंट बनाने में, अमोनियम लवण बनाने में। ऐसे डियर्स अलग अलग हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग देखें तो एसिडिक प्रतिअम्ल बनाने में और वस्त्र उद्योग में। तो डियर्स अलग अलग क्षार के अलग अलग जो हैं उपयोग होते हैं। अगर हम डियर्स बात करें एक नोट, डियर्स एक चीज़ होती है क्षार, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं क्षार और क्षारक को लेकर। तो डियर्स एक नोट है डियर, अगर हम देखें तो आपका जो क्षार होता है तो डियर क्या होता है क्षार, वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं क्षार कहलाते हैं।
डियर जो वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं क्षार कहलाते हैं। डियर उदाहरण के तौर पर जैसे आपका NaOH, KOH, अगर हम इनकी क्षार और क्षार की डिफिनीशंस के आधार पर देखें तो आप देख रहे हैं डियर सभी क्षार क्षारक होते हैं। डियर अगर नोट देखें तो क्या है, सभी क्षार क्षारक होते हैं। डियर सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो डियर्स क्या है, क्योंकि ये क्षारक की परिभाषा जो आपके क्षार है वो क्षारक में ही आया कि वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं डियर्स वो आपके क्षार होते हैं। तो डियर इन दोनों की डिफिनेशंस के आधार पर देखें तो सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। तो डियर्स आज के लिए इतना ही। आप सीखने के लिए डियर्स लेक्चर को लगातार देखते रहिए। डियर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।